तुलसीदास की रामायण और वाल्मीकि रामायण की कहानी में अंतर क्यों है? यदि यह घटना एक ही है तो फिर सभी के लिए समान होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न अक्सर लोग पूछा करते हैं, तो हम बता दें कि अंतर सिर्फ भाषा और भावनाओं का है। तुलसीदास जी के समय में मुगल साम्राज्य के अत्याचार से सनातनी परेशान थे और धर्म के प्रति निराशा हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना से सनातनी लोगों में शक्ति और आस्था का संचार किया। धन्यवाद है ऐसे महापुरुष को जो सनातन धर्म के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया। दोनों कृतियों में सबसे बड़ा अंतर भावना और समय का है। वाल्मीकि जी की रामायण में श्री राम एक आदर्श पुरुष हैं, जबकि तुलसीदास जी की रामायण में श्री राम नारायण के अवतार के रूप में स्पष्ट लिखा है। उनके साथ ही तुलसीदास जी के समय तक जो लोक कथा प्रचलित थी, उनकी भी उन्होंने उसमें वर्णन अच्छे तरीके से किया है। अब अगला प्रश्न उठता है कि तुलसीदास जी रामायण काल में तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने रामायण की इतनी सटीक व्याख्या कैसे की? क्या रामचरितमानस को वाल्मीकि रामायण के समक्ष माना जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि रामायण का अर्थ होता है राम का घर, अयण का अर्थ होता है घर। वाल्मीकि रामायण सत्य की प्रधानता से रची गई है। तुलसीकृत रामचरितमानस का अर्थ होता है मन में राम के चरित्र की कथा का बहना। आध्यात्म की प्रधानता से रामचरितमानस की रचना हुई है। दोनों ग्रंथ अपने आप में विलक्षण और दोनों के अपने अपने महत्व हैं। रामायण का काल वैवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के त्रेता युग का है। वैदिक गणित विज्ञान के अनुसार ये सृष्टि 14 मनवंतर तक चलती है। प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। एक चतुर्युगी में 4 युग सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। सतयुग 17,28,000 वर्षों का एक काल है। इसी प्रकार त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। वर्तमान में 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, अर्थात श्री राम के जन्म होने और हमारे समय के बीच द्वापर युग है, जो कि 8,64,000 वर्ष का है। अब आगे आते हैं। कलयुग के लगभग 5200 वर्ष बीत चुके हैं। जिस समय युधिष्ठिर राज्य करते थे, उस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र में थे। वैदिक गणित में 27 नक्षत्र होते हैं और सप्तऋषि प्रत्येक नक्षत्र में 100 वर्षों तक रहते हैं। ये चक्र चलता रहता है। राजा युधिष्ठिर के समय सप्तऋषियों ने 27 चक्र पूर्ण कर लिए थे। उसके बाद आज तक 24 चक्र और हुए। कुल मिलाकर 51 चक्र हो चुके हैं सप्तऋषि तारामंडल के। अतः कुल वर्ष व्यतीत हुए 51 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5100 वर्ष। राजा युधिष्ठिर लगभग 38 वर्ष तक शासन किए थे और उसके कुछ समय बाद कलयुग आरंभ हुआ। अतः कलयुग कुल 5155 वर्ष बीत चुका है। इस प्रकार कलयुग से द्वापर युग तक कुल 8,64,000 में 5,155 जोड़ें तो 8,69,155 वर्ष होता है। श्री राम का जन्म हुआ था त्रेता युग के अंत में। इस प्रकार कम से कम 9 लाख वर्ष के आसपास श्री राम और रामायण का काल निकलता है। रामायण सुंदरकांड सर्ग 5 श्लोक 12 में महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब हनुमान जी वन में श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं, तब वो सफ़ेद रंग 4 दांतों वाले हाथी को देखते हैं। ये हाथी के जीवाश्म सन 1870 में मिले थे। कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी आयु लगभग 10 लाख से 50 लाख के आसपास निकलती है। वैज्ञानिक भाषा में इस हाथी को गोम्फोथेयर नाम दिया गया। इससे रामायण के लगभग 10 लाख साल के आसपास घटित होने का वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध है। अब आते हैं तुलसीदास जी पर। तुलसीदास आज से लगभग 500 वर्ष पहले पैदा हुए थे। वे अवधी और ब्रज भाषा में लिखते थे। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वाल्मीकि के राम मानवीय भावनाओं के संतुलित रूप हैं। सबसे बड़ा अंतर है दोनों ग्रंथों के रचना आधार का। वाल्मीकि की रामायण की रचना ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जबकि तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाकर अपने आदर्श श्री राम का चरित्र का गुणगान किया है।